Okay, so welcome to the third part of alligation and mixture. In the previous part, we have completed question number 17. 18th वाला पढ़ो. Amit travels 30 minutes at the speed of 25 km per hour. Further, he travels 20 minutes at the speed of 40 km per hour. Find his average speed. तो ये तो वो सिंपल टिपिकल वो वाला टाइप का हो गया जहाँ पे जो छोटा क्वांटिटी है यहाँ पे, एवरेज यहाँ पे, बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे, बड़ा क्वांटिटी माइनस एवरेज यहाँ पे और एवरेज माइनस छोटा क्वांटिटी यहाँ पे. तो देख लेते हैं. फाइंड इज एवरेज स्पीड पूछा है, मतलब स्पीड लिखना है. तो कम स्पीड कौन सा है, 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर? क्लियरली 25 किलोमीटर पर आवर, और ये है 40 किलोमीटर पर आवर. ये हमें नहीं दिया है, ढूंढना है, इसलिए x ले लिया. तो यहाँ पे लिखूंगा 40 माइनस एक्स और यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 25. अब हमें और दिया है कि ये 30 मिनट्स के लिए ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर पर आवर पे, और 20 मिनट्स के लिए ट्रैवल करता है यहाँ पे. तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए. तो 20 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स माइनस 25. सो ये मिलेगा 800 माइनस 20x इज इक्वल टू 30x माइनस 750. तो ये माइनस 20x यहाँ पे आएगा तो प्लस 20x, तो ये हो जाएगा 50x, और ये 800 प्लस 750 तो ये हो जाएगा 1550, और 50 डिवाइड होगा यहाँ पे तो आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 1550 डिवाइड बाई 50 विच इज 00 कट 1 जा 31 जा. तो आंसर है 31 किलोमीटर पर आवर. तो 18 का आंसर मिल गया सी. 18 सम खत्म हो गया. आगे बढ़ते हैं. 19 सम देखते हैं. द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन द कंटेनर इज 3:2. When 10 liters of mixture is taken out and is replaced by the kerosene, the ratio becomes 2:3. The total quantity of the mixture in the container is dash. अब देखिए ये वाला ऑलरेडी हमने 17 जो किया है वैसा वाला है, बट ऑब्वियसली इसमें परसेंटेज नहीं दिया है, रेशियो देके रखा है. तो पहले तो ये जो रेशियो है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 3:2 मतलब टोटल 5 पार्ट्स है, जिसमें 3 पार्ट्स स्टार्टिंग में पेट्रोल का है और 2 पार्ट केरोसिन का है. तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 100% का 5 पार्ट मतलब 20% होता है. तो इसका मतलब 3 पार्ट्स पेट्रोल का है, इसका मतलब पेट्रोल 60% है और केरोसिन स्टार्टिंग में 40% है. आई होप आपको ये बनाने को आता रहेगा या अभी समझ गया रहेगा कि जब भी रेशियो दिया रहता है तो दोनों को ऐड कर देने का, उतने पार्ट्स टोटल होते हैं. अब परसेंटेज हमेशा 100 से निकलता है, तो 100 के 5 पार्ट्स मतलब हर पार्ट 20% का, 100 डिवाइड बाई 5. तो इसमें 3 पार्ट्स पेट्रोल के हैं और हर पार्ट 20% है, मतलब पेट्रोल हो गया 60% और केरोसिन हो गया 40%. तो अब अगर मैं मान लूं कि x लीटर्स था जो भी मिक्सचर था स्टार्टिंग में, तो पेट्रोल हो जाएगा 60% ऑफ x मतलब 60x अपॉन 100, और केरोसिन था 40%, तो अब हो जाएगा 40x अपॉन 100. ये इतना क्वांटिटी केरोसिन था स्टार्टिंग में और इतना क्वांटिटी पेट्रोल था. अब उसमें से 10 लीटर निकाल दिया है, ठीक है, और उसको केरोसिन से रिप्लेस किया है. अब पिछले सम में सिर्फ ऐड किया था तो वो सब चीजें इजी होती है. अब जब निकाल के वापस रिप्लेस करते हैं तो चीजें कॉम्प्लिकेट होने वाली है. अब उन्हें, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि द रेशियो बिकम्स 2:3, मतलब ये सब करने के बाद पेट्रोल बन जाएगा 40% और केरोसिन बन जाएगा 60%. बराबर है, सेम लॉजिक से. तो अब हमें x ढूंढने को बोला है, क्योंकि वो लोग 10 लीटर निकाल रहे हैं और 10 लीटर कुछ और डाल रहे हैं, मतलब x में तो चेंज नहीं होने वाला, हमें x ही निकालना है फाइनली. बट अब वो करे कैसे? तो अगर मान ले हम पेट्रोल का बात कर रहे या केरोसिन, किसी का भी एक का चूज कर लेते, मान लेते चलिए पेट्रोल का ही बात कर रहे. तो इनिशियली वो था 60%, इसका मतलब 60x अपॉन 100.
अब उसमें से कितना निकाला है? 10 लीटर मिक्सचर निकाला है। 10 लीटर मिक्सचर मतलब 60% ऑफ 10 लीटर। तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी था उसमें से 60% ऑफ 10 लीटर निकाल दिया। तो अब कितना बचा? तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे 60x अपॉन 100 माइनस 60% ऑफ 10। अब 60% ऑफ 10 होता है 6 लीटर। अब करके देख लीजिए 60 अपॉन 100 इंटू 10, तो वो हो जाएगा 600 अपॉन 100 जो कि 6 होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। ओके, लेट मी स्टार्ट द सम फ्रॉम हियर अगेन। स्टार्टिंग में क्या था? पहले हमने इतना डिराइव कर लिया कि पेट्रोल 60% है, केरोसिन 40% है। अब उसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। तो अगर 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं तो पेट्रोल कितना निकल जाएगा उसमें से? 10 लीटर का 60%, क्योंकि पेट्रोल 60% है स्टार्टिंग में। तो जितना भी पेट्रोल था कितना था? 60x अपॉन 100। उसमें से कितना पेट्रोल निकल गया? 60% ऑफ 10 लीटर। अब 16% ऑफ 10 लीटर में अलग से निकाल के आपको समझाया कि ये 6 होने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि 60% मतलब 60 अपॉन 100 इंटू 10। ये करेंगे तो आपको आंसर 6 आएगा। इसलिए अभी पेट्रोल कितना बचा है? पेट्रोल बचा है इतना, जितना भी स्टार्टिंग में था उसमें से 6 लीटर कम हो गया। अब टोटल क्वांटिटी कितना है? टोटल क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो 10 लीटर निकला और फिर 10 लीटर केरोसिन भर दिया उसके अंदर। ठीक है, तो टोटल तो x ही रहेगा। और जब ये करोगे तो वो लोग बोल रहे कि अभी सिर्फ 40% पेट्रोल बचेगा, मतलब दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 40x अपॉन 100। 40%, बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा x का। ये जो पार्ट है मैं वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इतना पेट्रोल स्टार्टिंग में था। कैसे पता चला? 3:2 में था। 3 मतलब 60%। उसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो 10 लीटर में से पेट्रोल कितना गया? 60% ऑफ 10 लीटर, जो कि 6 लीटर होता है। इतना पेट्रोल अभी बचा है अपने पास। इसमें से इतना चला गया, तो जो चीज है वो बचा है। अब ये चीज वो बोल रहे कि 2:3 के क्वांटिटी में। इसका मतलब अब पेट्रोल 40% ही बचा है, तो 40% ऑफ x। ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 100। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के पास, तो पहला 60x बचेगा और फिर 600 बचेगा, और x अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 40x स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो थ्रू आउट हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर। 60x यहाँ पे आएगा तो 6x, ये प्लस होके 60। अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, या वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सीखेंगे, बट मैं आपको जस्ट एक बता देता हूँ क्या करना है आपको। ये 4 को 60 के साथ, तो 240 ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 240 है और सम -6 है। हाँ, एक्चुअली मैंने ये गलती कर दिया कि 40% बच रहा है ना, तो यहाँ पे x तो आएगा ही नहीं, तो ये 40 अपॉन 100 है सिर्फ। तो अभी आपको सिर्फ ये 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचेगा। इसका मतलब आंसर है 60x इज इक्वल टू 640। ये 100 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 60x माइनस 600 इज इक्वल टू 40x, तो ये मिलेगा 20x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 30। इसका मतलब आंसर है 30 लीटर। सम खत्म। तो आप चेक करेंगे 19 का आंसर बी होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स करेंगे।